अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीटीबी की बुक मैथमेटिक्स क्लास 6 में से चैप्टर नंबर 9 है एंड दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस जो है उसमें से करेंगे 9.2 एक्सरसाइज। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 2m माइनस n इज इक्वल टू 12 है आपके पास। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे कि 9.1 में हमने वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा है, तो अब उसी तरह यहाँ पर भी m और n जो हैं ये दो वेरिएबल्स हैं, बट n की वैल्यू इन्होंने खुद ही बताई है। तो ये आ जाएगा 2m माइनस इन प्लेस ऑफ n वी विल पुट 2 इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, हमने इसकी जगह पर n की जगह पर 2 रख लिया। अब आप ये देखिए, ये नॉर्मल एक लीनियर इक्वेशन जैसे हमने 9.1 का समझा था उसी तरह हो गया है। यहाँ पर हम -2 को उठाकर जब इधर लाएंगे तो ये +2 हो जाएगी। ये सब कुछ हमने 9.1 की एक्सरसाइज में वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए सारी जो इसकी तफसील है वो सीखी है। 12 और +2 आपके पास आया 14। 2m इज़ इक्वल टू 14 आपके पास हो गया, तो ये आ जाएगा m इज़ इक्वल टू। अब हमने ये सीखा था कि ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी हैंड साइड पर आके ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल बिकम m इज़ इक्वल टू 7 इज़ योर आंसर। कैसे? 2 1 टाइम एंड 2 7 ज़ार आपके पास क्या हो जाएगा 14। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कहा तो नहीं है, जस्ट वंस मैं इस क्वेश्चन में आपको इसका चेक मेथड जो है वो करके बताने लगी हूँ कि आप कैसे अपने क्वेश्चन को खुद ही चेक कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर ठीक आया है या नहीं। तो ये था 2m माइनस n इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, आप रखें। ये 2 है, m की वैल्यू अभी हमने निकाल कर दिखाई है कि ये 7 है, तो इस m की प्लेस पर आप 7 पुट कर दें माइनस n। n का हमें पता है कि क्वेश्चन में ही वैल्यू दी गई है 2 इज़ इक्वल टू 12। 2 7 ज़ार 14 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 12। 14 माइनस 2 विल बिकम 12 इज़ इक्वल टू 12। ये दोनों हैंड साइड इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपने m फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कहा था उसका जो आंसर 7 निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो वो है m ओवर n इज़ इक्वल टू 9/2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू उन्होंने 2 दी है और 9/2 आपके पास आ गया। m इज़ इक्वल टू 9/2। अब ये देखें, यहाँ पर इस साइड पर 2 डिवाइड हो रहा है और इस हैंड साइड पर आकर ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 1 टाइम एंड 2 1 टाइम्स, तो ये आपके पास आ जाएगा m इज़ इक्वल टू, ये देखिए 2 और 2 से कैंसिल हो गया और सिर्फ यहाँ पर क्या रह गया 9। सो दैट्स मीन कि 9 जो है वो m की हमारे पास वैल्यू है, ये इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एंड दैट इज़ 2m divided by n is equal to 9 minus 3m। तो चलिए जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। 2m, उसी तरह m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n हमें 2 गिवन है, 9 माइनस 3m। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। अभी हम क्या करेंगे कि ये 2 1 ज़ार और 2 1 टाइम ये कैंसिल हो गए। व्हाट इज़ लेफ्ट हियर, वो m रह गया, 9 माइनस 3m। ये भी हमने अपनी 9.1 में देखा है कि सेम वेरिएबल्स हो, इनको हम लाइक टर्म्स कहेंगे क्योंकि ये सेम वेरिएबल्स हैं। तो ये m इधर ही रहेगा, ये इस जैसा m है तो ये उठ के इधर आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस में है तो इस साइड पर आकर ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये +3m हो गया इज़ इक्वल टू 9 अपनी जगह पर ही रहेगा। तो ये 3 है, इस पर कुछ वेरिएबल नहीं है, सॉरी इस पर कुछ कोफिशेंट नहीं है इस वेरिएबल के साथ, तो वो क्या आएगा 1। तो 1 + 3 विल बिकम 4m इज़ इक्वल टू 9। ये आपके पास हो गया।
अब देखिए m की वैल्यू निकालनी है तो m इज़ इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। 9/4 अगर किसी टेबल से कैंसिल होता है तो करते, ये कैंसिल नहीं होता, तो दैट्स मीन अप टू हियर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और वो है m इज़ इक्वल टू 2n प्लस n प्लस 1। ठीक है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको इधर ही छोड़ें। 2n हमारे पास था वो 2 प्लस जितनी दफ़ा भी n है हम उसकी वैल्यू जो गिवन है वही पुट करेंगे। तो 2 2s आर 4। ठीक है, ये कुछ साइन नहीं है दरमियान में तो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 2 कितना आ गया 6, 6 प्लस 1 कितना आ गया 7। तो m आपके पास आंसर आ गया 7। ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वो है हमारे पास 2m प्लस n माइनस 2 इज़ इक्वल टू ये 3n प्लस 2n। अच्छा जी, अब इसको दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका ये देखें, यहाँ पर ये दो n है और ये n है। आप चाहें तो पहले इन सब n's को एक साइड पर ले जाएं, क्योंकि अभी हमने कहा है कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, यानी कि जो एक जैसी वैल्यूज़ होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको एक साइड पर ले जाएं। तो हम ये इस साइड पर रखते हैं, -2 भी इधर ही रखते हैं। ठीक है, ये 3n प्लस 2n इधर ही रहा, ये वाला n उठ के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -n हो जाएगा। यहाँ पर मैं n लिखना भूल गई, ये ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5n माइनस n, तो ये कितना आ जाएगा 4n, और ये 2m माइनस 2 इधर ही रहा, ये आपके पास ऐसे ही आ गया। 2m इज़ इक्वल टू 4, 2m माइनस 2 इज़ इक्वल टू 4। n की वैल्यू हमें पता है कि वो 2 है, हमने इधर 2 ही पुट की। 2m माइनस 2 इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आया 8। तो 2m माइन 8 माइनस इधर 2 है और इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, इट विल बिकम 10, तो ये 2m है। तो ये क्या हो गया m इज़ इक्वल टू 10/2 टू 1 टाइम एंड टू 5 टाइम। सो आपके पास आया m इज़ इक्वल टू 5, आपका आंसर बन गया। अब मैं आपको इसको सेकंड मेथड से भी यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। इस पर हम लिखते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, वो क्या होगा, इसी तरह पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ 2m प्लस n माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3n प्लस 2n। ये देखें जी 2m आ गया, n की वैल्यू हमारे पास 2 है, माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3, n की वैल्यू क्या है वो भी 2 है, यहाँ पर भी 2 की, और ये 2 आ गया। अब ये देखें 2m प्लस 2 और माइनस 2, प्लस 2 में से -2 निकालेंगे तो 0 आएगा, तो हम इसको डायरेक्ट यू कैंसिल कर देते हैं। ओके, 3 2s आर क्या आ गया 6 प्लस 2 2s आर क्या आ गया 4, दरमियान में कोई साइन नहीं तो ये ब्रैकेट्स के साथ ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2m इज़ इक्वल टू 6 प्लस 4 क्या आ गया 10, तो m इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, सो m इज़ इक्वल टू 2 1s आर 2 5s आर, तो 5 जो है वो m का आंसर आ गया। देखिए मेथड आप कोई भी यूज़ करेंगे बट द आंसर विल बी सेम। तो ये अगर आपको इजी लगता है, ये छोटा भी है, तो ये इसको फॉलो कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ m प्लस n इज़ इक्वल टू m इंटू n। ठीक है, कोई साइन नहीं है दरमियान में, तो मल्टीप्लिकेशन के m प्लस 2 इज़ इक्वल टू m इंटू 2 आपके पास आ गया, ये आ गया m प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2m। अब आप देखें कि आप ये m है, इस m को लाइक टर्म को उसी तरह इधर ले आ जाइए, तो ये प्लस में कोई साइन नहीं तो प्लस है, इस साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस में है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा। अब ये देखें ये 2 है और यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं, तो दैट इज मीन्स इट इज़ हैविंग वन कोफिशिएंट, तो प्लस माइनस माइनस तो सिर्फ m आ जाएगा, यानी कि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, वो हम लिख कर शो नहीं करेंगे।
प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, बड़ी वाली वैल्यू है 2 की तो इसके साथ माइनस साइन है तो ये माइनस आ गया है, ठीक है। ये माइनस इसके साथ क्या हो गया, इस साइड पर कैंसिल हो गया, तो m इज़ इक्वल टू 2 इज़ योर आंसर। चलें जी, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अभी मैं इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। एंड दैट इज़, ये बहुत इजी है। द प्राइस ऑफ अ टॉय गन हैज़ डिक्रीज्ड बाई ₹7। कह रहे हैं कि एक टॉय गन है, खिलौना है गन वाला, तो उसकी जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है वो ₹7 कम हो गई है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस इफ़ द न्यू प्राइस इज़ ₹18। कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल प्राइस, असल में वो कितने की थी वो फाइंड आउट करें, क्योंकि जो नई प्राइस है या जिस प्राइस से आपने गन को ख़रीदा है वो ₹18 की है, ₹18 की है। हमने ये बताना है कि असल कीमत कितनी थी, कि उस असल कीमत में से ₹7 डिस्काउंट मिला है या कम करवा दिया गया है और फिर वो आपको ₹18 की जो है वो गन मिली है। आप उस इस क्वेश्चन में थोड़ा उसी तरह करें। लेट द प्राइस ऑफ अ गन, यानी कि इसका मतलब है कि उस प्राइस जो है गन की, ओरिजिनल प्राइस लिख लें यहाँ पे, द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ गन इज़ इक्वल टू एक्स, यूँ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ गन इज़ एक्स, तो यहाँ पर आप डिक्रीज़ का भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, दूसरी भी, लेकिन हम इसको ज़रा आराम से शॉर्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या हुआ है हमारे पास, कि जितनी भी प्राइस थी गन की, जितनी भी प्राइस थी उसमें से ₹7 माइनस कर दिए गए, तो अब उसकी कीमत कितनी हो गई है, ₹18, ठीक है। देखें कि ये ओरिजिनल प्राइस है हमारे पास जिसको हमने एक्स का है, उस ओरिजिनल प्राइस में से आपको ₹7 उन्होंने कम कर दिए हैं और अब जो आपको गन मिली है वो ₹18 की, ₹18 की मिली है। तो अब देखें उसी तरह हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल टू 18, 7 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 7 + 8 आपके पास 15, 1 कैरी 25, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पर सो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ गन, वो कितनी आ गई, रुपीज़, यहाँ पर आप लिखेंगे ₹25, ठीक है। इसका मतलब है कि असल कीमत उसकी ₹25 थी और आपको ₹18 में गन जो है वो मिली है। इसके बाद हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर है द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 12। कह रहे हैं कि जब दो नंबर जमा किए हैं तो उनको जमा करने से आंसर जो है वो 12 आया है। अब देखें जो 12 आंसर यहाँ तक है, अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो अभी तक सिर्फ उन्होंने कहा है कि दो नंबर्स को जमा करें तो 12 है। तो आपको पता है बहुत सारे नंबर्स की कॉम्बिनेशन जो है वो 12 हो सकता है, 6 + 6 हो सकता है, 10 + 2 हो सकता है, इसी तरह सो ऑन। फाइंड द नंबर्स व्हेन द वन नंबर इज़ ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर। यहाँ पर ट्वाइस का मतलब है दो गुना या दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना, कि कह रहे हैं कि एक नंबर की मतलब जो भी वैल्यू है दूसरा नंबर जो है उससे दुगना है, ठीक है। यहाँ पे हिंट भी दे दी हुई है, सपोज वन नंबर इज़ x दैन द अदर इज़ विल बी 2x। तो यहाँ पर आप उसी तरह करें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, कहें लेट द वन नंबर is equal to x, the other number is equal to 2x, ठीक है। जोन से भी नंबर है उस नंबर का दो गुना अगला नंबर है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये हमने स्टेटमेंट्स में से ही लिया है, वो कितना था, सम ऑफ टू नंबर्स दैट इज़ 12।
अब आप यहाँ पर उसी तरह लिखें अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ये जी हम स्टेटमेंट से अब सॉल्व करते हैं। एक की कीमत x है, उन्होंने कहा दो नंबर्स को जब हमने जमा किया है, एक नंबर x है दूसरा नंबर 2x है, इन दोनों को जब जमा किया है तो आंसर 12 आया है। 1 + 2 विल बिकम 3x इज इक्वल टू 12। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 12/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 टाइम एंड 3 4 टाइम, x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है आप कह सकते हैं सो द वन नंबर इज इक्वल टू 4। एक नंबर की तो कीमत वैल्यू हमारे पास आ गई, वो है 4। अब लिखें द अदर नंबर इज इक्वल टू, वो कितना था 2x। 2 × 4, x की इन प्लेस ऑफ x वी पुट 4, 2 4s are 8। इसका मतलब है कि एक नंबर जो था वो 4 था और उसमें का 2 गुना क्या हो गया 8, तो इसका मतलब है 4 + 8 विल बिकम 12। इसका मतलब है जो हमारे आंसर आए हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये ओरली भी आप चेक मेथड कर सकते हैं कि 4 + 8 इज इक्वल टू 12, या आप रिटर्न भी इसका चेक मेथड कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4 एंड व्हाट इज दैट। द प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 72। यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। दो नंबरों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर 72 आया। फाइंड द अदर नंबर व्हेन द वन नंबर इज 9। अब एक नंबर यहाँ पर, अभी पिछले क्वेश्चन में देखिए उन्होंने दोनों नंबर नहीं थे दिए, लेकिन इसमें एक नंबर दिया हुआ है। अब कहें लेट द नंबर, तो स्पेलिंग गलत, एन लेट द नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, अदर नंबर उन्होंने खुद ही कहा है, अदर नंबर वो क्या है 9। ओके, फिर उन्होंने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वो क्या है हमारे पास, दैट इज 72। ठीक है, कि एक नंबर आपके पास x है दूसरा 9 है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 72। अब आप यहाँ पर लिखें अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। हमने स्टेटमेंट के मुताबिक क्या कहा कि एक नंबर 9 है दूसरा x है और इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो सो देयर विल बी नो साइन बिटवीन देम, और दोनों का आंसर मल्टीप्लाई होकर बनता है 72। सो x इज इक्वल टू 72। यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, 9 1s are 9, 8s are 72। x इज इक्वल टू 8। सो वी कैन से द नंबर इज इक्वल टू 8। ये आपके पास आंसर है। इसका मतलब है कि वो जो नंबर था वो 8 था। अब इसका अगर आप चेक मेथड में ओरली नहीं बता रही हूँ, आपको रिटर्न करके दिखा रही हूँ। 9x इज इक्वल टू 72, 9। अब इसका हमने प्रोडक्ट की बात की थी तो ये आ गया इसका प्रोडक्ट 9x, यानी कि 9 × 8 इज इक्वल टू 72। 9 8 क्या होता है 72 इज इक्वल टू 72। दैट्स मीन कि हमारा ये 8 नंबर भी जो था वो बिल्कुल ठीक था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि इससे अगले क्वेश्चंस की जब वीडियो आए तो आपको पता चले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।